प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी इस पसंदीदा परिवार में और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हो। आज एक ऐसा सेशन, एक प्यारा सा सेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाहे हम त्रैमासिक की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जाम हमारा त्रैमासिक पड़ता है, अर्धवार्षिक की भी बात करेंगे तो भी ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर। अगर हम फाइनल की बात करेंगे तो अगर एग्जामिनर आपकी बुक को खोलेगा क्वेश्चन को बनाने के लिए तो उसमें भी ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब चाहे किसी भी सेगमेंट का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, किसी का भी हो, इवन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी का भी हो, तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 40% जो पेपर हमारा बनता है वो यहीं से बनता है। भाई त्रैमासिक में तो पूरा बनेगा, बात हम करेंगे अर्धवार्षिक की तो 60% पेपर, अगर हम बात करेंगे फाइनल की 40% पेपर आपका चैप्टर नंबर 4 से बनता है। तो आइए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सब्जेक्टिव का पार्ट, और जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसे 4 चैप्टर त्रैमासिक के लिहाज से अगर देखा जाए, अब ये मत सोचना केवल त्रैमासिक के लिए ही देखना है, बात अर्धवार्षिक की हो या बात हो चाहे फाइनल एग्जाम की, इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक मेथड लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है यहां पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइटर जॉन डन। सेकंड वन इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइटर बताया आपको व्हाट इट मैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फॉर डब्ल्यू एच ऑर्डन एंड द ऑड टू ऑटम, जॉन कीट्स। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हैं जहां पे आज हम करने वाले हैं इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में आपको चीजों को बहुत ही अच्छे से देखना है। टोटल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट में 20 इंपॉर्टेंट। अगर आपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि ये पूरे लाइन टू लाइन मिलेंगे, बट इतना कह सकता हूं इसकी बेसिस पर आप आंसर को अपने अच्छे से कर लेंगे। सब्जेक्टिव है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अगर आप बेटा इस चैनल पे नए हो तो सेशन को प्लीज जब आप देख लेना तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर दोस्तों तक करना है, बताना है कि सब्जेक्टिव को लेकर परेशान नहीं होना है। शुभम सर आ चुके हैं। सेकंड, कमेंट जरूर करना इस वीडियो के अंत में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी 12th की तैयारी और 11th की तैयारी यहां से हो, हिंदी इंग्लिश की, जो कि 200 का होता है बेटा पेपर, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी जो होती है वो 200 में 200 का पेपर आता है ना, कि भैया कि 100 इंग्लिश का है और 100 अंग्रेजी का है। तो ऐसे में अगर आपको 200 में एटलीस्ट कम से कम 194 195 नंबर गेन करना है तो जरूर जुड़े। रिकॉर्ड रहा है पिछले 3-4 सालों का हमारा। इंस्टाग्राम आईडी बेटा है AGRAHERISHUBH77, फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। टेलीग्राम आईडी है SHUBHAG77, क्योंकि अभी टेलीग्राम थोड़ा सा बैन है तो आपको हम जल्द देंगे अपना व्हाट्सएप अकाउंट, तो वहां पे आप जाके स्कैन करके चीजों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला चैप्टर है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि वेयर डज द पोएट वांट टू गो। अब देखिए पोएट कहां जाना चाहता है, एंड व्हाट डज ही बिलीव अबाउट ट्रू लव, और सच्चे प्रेम को लेकर उसका विश्वास कैसा है। बात समझना कि वेयर का मतलब क्या होता है बच्चा, वेयर का मतलब होता है कहां, डज का कोई मतलब नहीं, दा का कोई मतलब नहीं। पोएट वांट टू गो मतलब कवि जाना चाहता है, कवि जाना चाहता है। एंड व्हाट डज ही बिलीव, हटाओ, ही बिलीव वो भरोसा करता है, अबाउट ट्रू लव का मतलब होता है सच्चे प्रेम को लेकर। और सच्चे प्रेम को लेकर कवि क्या भरोसा करता है, बहुत अच्छी चीजों को समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन को मैंने एक साथ ऐड किया, चाहे ये है चाहे ये है, आंसर एक करना है। व्हाई डज द पोएट लिव हिज बिलव्ड। अब देखना इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, और यहां पे कैसा है, यहां पे कैसा है रिप्रेजेंटेशन यहां का कैसा है कि वाई, क्यों पोएट छोड़कर अपनी प्रेमिका को जाना चाहता है। Why does the poet leave his beloved? अपनी प्रेमिका को छोड़कर जाना चाहता है। What is his belief about love? अब इस क्वेश्चन को देखो मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्या कि उसका बिलीफ क्या है, उसका कैसा विश्वास है प्रेम को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है। तीनों क्वेश्चन एक है, बस उसको आप अलग तरीके से देख सकते हो, कितने तरीके से पूछ सकता है। या फिर व्हाट इज द रीजन फॉर द पोएट्स डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है छूटना, कारण क्या है पोएट के जाने का, कारण क्या है पोएट के जाने का। एंड व्हाट मैसेज डज ही गिव अबाउट ट्रू लव, और उसने सच्चे प्रेम को लेकर क्या संदेश दिया। ऐसा क्वेश्चन अब तक आपने पहली बार देखा होगा बिहार बोर्ड के अंदर, और इसको मैंने खुद ही बनाया हुआ है
कि एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से जब हमने फॉर्मेट किया तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन वही होता है एग्जाम में, आप रट के एक क्वेश्चन जाते हो, होता क्या है कि अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन वही है, घुमा दिया थोड़ा सा और आप हो गए डिस्टर्ब। तो भाई आंसर यही होने वाला है। कैसे याद करेंगे, देखिए, द पोएट वॉन्ट्स टू गो ऑन अ जर्नी। देखिए, पोएट का मतलब हो गया कवि, जाना चाहता है, टू गो कहां पे, ऑन अ जर्नी, एक यात्रा पर। पोएट एक यात्रा पर जाना चाहता है, ठीक। सेकेंड, ही बिलीव्स, वह भरोसा करता है। डैट का मतलब होता है कि, जब दो वाक्यों के बीच हमारा डैट आता है यहां पे, तो ऐसे में क्या इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि ट्रू लव इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्टेंस एंड टाइम। कहते हैं जो सच्चा प्रेम होता है, क्या होता है बच्चे, कहते हैं क्या, कहते हैं जो सच्चा प्रेम होता है, सच्चा प्रेम कैसा होता है, सच्चा प्रेम कहते हैं क्या, जो ट्रू लव होता है, ट्रू लव इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर, का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत, क्या, देन का मतलब होता है की अपेक्षा, क्या होता है, की अपेक्षा। कहते हैं जो सच्चा प्रेम होता है, क्या होता है, वो दूरी और समय की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। मतलब एक दूरी और एक समय कभी भी सच्चे प्रेम को डिफाइन नहीं कर पाती। अगर आप दूर चले गए तो हमारा प्रेम कम हो गया, समय के रहते हमारा प्रेम नहीं, ये चीजें उसको और बॉन्ड करती है और मजबूत करती हैं। देयरफॉर का मतलब पता क्या होता है, नहीं पता होगा, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, ही एश्योर्स, वह सुनिश्चित करता है, वह दिलासा दिलाता है, हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, डैट का मतलब यहां हो गया कि देयर लव विल रिमेन अनचेंज्ड, उसका प्यार हमेशा क्या रहेगा, बदलेगा नहीं, उसका प्यार कभी बदलेगा नहीं, उसका प्रेम एक स्थिर रहेगा। एंड दैट ही विल नेवर रिटर्न सून, एंड दैट ही विल रिटर्न सून, और क्या होगा, वो जल्दी लौट कर आएगा। तो आपको आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि पोएट जाना क्यों चाहता है, तो इसने बता दिया, वो जाना चाहता है एक जर्नी पे। और सच्चे प्रेम को लेकर उसका क्या भरोसा था, तो सच्चे प्रेम को लेकर एक उसका ये भरोसा था कि दूरी कभी एक प्रेम को तय कर सकती है, कि चार चंद दिन की दूरियां हमारे प्रेम को डिफाइन कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सकता। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पे एक सच्चे प्रेम को डिफाइन किया गया है और एक सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, और देखिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कहती व्हाट मेक्स अ मैन पावर फीबल, क्या बनाता है एक इंसान की शक्ति को कमजोर, क्या, फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, पावर्स का मतलब होता है ताकत, पावर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ताकत होता है, फीबल का मतलब होता है कमजोर। कहते हैं कमजोर बनाती है, क्या, मैंस का मतलब होता है, मैंस, मैंस है ना इंसान की, इंसान की ताकत को कमजोर क्या बनाती है। एंड हाउ डज ही बिलव्ड वेस्ट हिज पोएट्स टाइम, और हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है बच्चे कैसे, डच का कोई मतलब, दा का कोई मतलब नहीं, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, वेस्ट, वेस्ट करती है पोएट के जिंदगी को। क्वेश्चन ये हो गया कि कैसे इंसान कमजोर पड़ता है और उसकी प्रेमिका उसके समय को कैसे बर्बाद कर रही है। सेकंड है कि व्हाट डज द पोएट से दैट मैन्स पावर इज बिकम्स फीबल, राइटर क्यों पोएट या कहता है, दैट का मतलब कि मैंस पावर, इंसान की शक्तियां बिकम्स फीबल, फीबल कमजोर पड़ जाती हैं। एंड इन व्हाट वे डज द बिलव्ड वेस्ट हिज लाइफ, और किस प्रकार से उसकी प्रेमिका उसके जीवन को बर्बाद करती है, ठीक। सेकंड, एक्सप्लेन व्हाट वीकनेस ऑफ मैंस पावर, कहते हैं एक्सप्लेन करो कि एक इंसान की सबसे कमजोर ताकत क्या है, ठीक। और क्या कहते हैं, और है विलव्ड बिकम द कॉज ऑफ द पोएट्स वेस्ट लाइफ, और क्या कारण है कि उसकी प्रेमिका उसके सत्यानाश का कारण बनती है, ठीक है। आइए, कहते हैं इन द पोएम, क्या कहते हैं, पोएम में, अ मैन्स पावर बिकम्स फीबल, कहते हैं पोएम के अंदर इंसान की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाई से है, आंसर भी क्योंकि से होगा, क्योंकि ऑफ सारो, दुख से, डर से, एंड इमोशनल वीकनेस से। फिर समझना, कहते हैं इंसान कमजोर पड़ जाता है, इंसान की शक्तियां कमजोर क्यों पड़ती है, क्योंकि वो, अच्छा एक इंसान कमजोर क्यों पड़ता है, जब उसके ऊपर दुख, संताप, डर, भय, इमोशनल वीकनेस आ जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। अरे यार, अरे बाप रे, बहुत कष्ट तकलीफ है ना। द विलव्ड वेस्ट हिज पोएट्स लाइफ, जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के जीवन को बर्बाद करती है, बाई मेकिंग हिम सफर थ्रू सेपरेशन एंड एंजाइटी, किससे, कहते हैं कि वो अपने प्रेमिका के वो अपने प्रेमी के जीवन को कैसे बर्बाद कर रही है, क्यों, क्योंकि
उसको वो सफर करवा रही है सेपरेशन और एंजाइटी से, मतलब वो डर दिखा रही है कि उससे अलग नहीं रह सकती है और चिंताओं से ग्रसित हो जाएगी। तो इस वजह से वो उन चीजों को दिखाकर, शो ऑफ करके वो दिखाती है। प्रेमी कहता है ना कि तू मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी, मेरे को जाने दे। हर सैडनेस एंड टीयर्स इंक्रीज हिज पेन एंड मेक हिज लाइन हैप्पी। कहते जब प्रेमिका रोती है तो कहते ना हर सैडनेस, एनी मोर का दुखीपन और उसके आंसू, इंक्रीज का मतलब बढ़ा देते हैं हिज पेन, उसके दर्द को, एंड मेक हिज लाइफ अनहैप्पी, और उसके जीवन को अनहैप्पी बना देते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये 3 फॉर्मेट है, इस 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहां पे है कि व्हाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। पोएट क्यों, कहते क्यों पोएट जाना चाहता है अपनी प्रेमिका से दूर, क्यों जाना चाहता है। आइए, द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कहते हैं पोएट चाहता है टू गो, जाना, अवे, दूर, फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटे समय के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही थिंक्स, वह सोचता है, डैट का मतलब यहां पे हो गया कि, टेम्परेरी सेपरेशन, कुछ देर की दूरी, विल मेक दियर लव स्ट्रॉन्गर। जैसे मुंबई कमाने जाते हैं ना कुछ दिन के लिए, कुछ देर की दूरी उसके प्रेम को मजबूत बनाएगा और मोर मीनिंगफुल बनाएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएगा उसके प्रेम को। ही एश्योर हर, वह अपनी प्रेमिका को, हर यहां पे वह अपनी प्रेमिका को क्या दिलासा देता है कि ही इज नॉट लिविंग आउट ऑफ फियरनेस ऑफ बट विशेस टू प्रिपेयर फॉर द इनविटेबल सेपरेशन। राइटर कहता है कि ही इज नॉट लिविंग, वह उसे नहीं छोड़ रहा है कि उससे वो थक गया है, वेरीनेस ऑफ दी, याद होगा, बट लेकिन विशेष कामना करता है टू प्रिपेयर फॉर द इनविटेबल सेपरेशन। राइटर कहता है कि अगर कल को मैं मर गया तब तू कैसे रह पाएगी, इसीलिए आज से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा दूरी बनाना शुरू करते हैं, जिससे कि अगर अंत समय में मेरी सडनली मौत हो जाती है, कम से कम तू रह ले मेरे लिए, मेरे बिना। ठीक है, और राइटर ये कहना चाहता है कि ये इसका एक्सपीरियंस है, वो बताना चाहता है इस चैप्टर में। ठीक है, पहला चैप्टर खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आइए अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। देखो ये चैप्टर नंबर 2 का अंतिम पैराग्राफ है और इसका आंसर क्या है। कहते हैं कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या है यहां पे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, बाय द्वारा, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ठीक है, यहां तक तो ये लाइन है, अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन है। क्या कहते हैं, द पोएट मीन्स, पोएट का मतलब है क्या कि नेचर इन हिज प्योर एंड फ्री फ्रॉम, कि जो प्रकृति होती है वह बहुत ही प्योर और बहुत ही क्या होती है, आजाद होती है, बहुत ही फ्री फॉर्म में होती है। नेचर को कोई रोक नहीं सकता है, प्रकृति को आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, कहते हैं नेचर वर्क्स विथ फुल पावर, जो प्रकृति होती है अपनी पूरी ताकत के साथ काम करती है। एंड ब्यूटी विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एंड ब्यूटी, सुंदरता, बिना किसी कंट्रोल के और बिना किसी उसके, मतलब कहते हैं जो प्रकृति होती है वो किसी सुंदरता को लेकर या किसी सुंदरता को अपने वश में रखकर किसी काम को नहीं करती, वो आजाद है, वो अपने पूरी ताकत के साथ काम करती है, वो किसी के बस में नहीं होती है। इट ग्रोज, चेंज एंड मूव्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉज। जो प्रकृति है, प्रकृति बढ़ती है, प्रकृति बदलती है और प्रकृति आगे बढ़ती है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉज, अपने नियमों के अनुसार, अपने खुद के नियमों के अनुसार प्रकृति बदलती, आधी तूफान बाढ़ आता है, आप रोक पाते हो क्या, नहीं रोक पाते हो। शोइंग इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ, जो प्रकृति है वो दिखाती है अपनी असली ताकत को, एंड एनर्जी, और अपनी असली ऊर्जा को। सारे बच्चों क्लियर हुआ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी कहते हैं जो प्रकृति है वो अपनी मूल ऊर्जा में बहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि वो प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है। बाढ़ आ गई, तूफान आ गई, आंधी आ गई, कोई रोक पाएगा क्या, नहीं। तो प्रकृति की एक अपनी अलग खूबसूरती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू डू विथ क्रीड्स, कहते हैं व्हाट डज द पोएट, जो कवि है, चाहता है डू विथ क्रीड्स, धर्म पंथ। कहते हैं जो ये पंथ है, धर्म पंथ है, ये पंथ है, पंथ होता है ना, पंथ है, इनके साथ ये क्या करना चाहता है, क्या इसके विचार है आज के धर्म पंथों को लेकर। कैसे याद करेंगे, द पोएट वॉन्ट्स टू पुट असाइड हिज ओल्ड बिलीफ्स। राइटर कहता है, पोएट, राइटर चाहता है क्या, वो अपने पुराने विश्वासों को एक तरफ रखना चाहता है,
अपने आइडियाज को एक तरफ रखना चाहता है। राइटर कहता है कि मैं अपने पुराने विचार को, पुराने पंथ को, पुराने मत को एक तरफ रखना चाहता हूं थोड़े समय के लिए। ही विशेस टू एंजॉय अ न्यू डेमोक्रेटिक वे। राइटर कहता है कि मैं, उसकी इच्छा है, कामना है कि वह एंजॉय करना चाहता है एक नए प्रकार के लोकतांत्रिक रास्ते को, एक नए प्रकार के लोगों के समूह के लोगों को एक बार वो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता है जिंदगी के, विथ एन ओपन माइंड, बिल्कुल खुले विचार के साथ। पोएट कहता है कि मैं पुराने विचारों के साथ चलूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, इसलिए पोएट यहां पे कहना चाहता है क्या, कि मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूं अपने पुराने दिनों को नए विचारों के साथ। कहते द पोएट इंकरेज जस्ट पीपल, पोएट यहां पे इंकरेज करता है लोगों को टू थिंक, या सोचने के लिए फ्रीली, आजाद तरीके से, एंड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, और नए विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। दैट ही फील्स दैट मोस्ट पीपल आर नॉट रेडी टू लीव, और यही कारण होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए चीजों को एक्सेप्ट अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एंड नए जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं और हैबिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब यहां पे है कि आज के जो ये पंथ हैं, जो ये धर्म पंथ है, विचार है, इसके लिए राइटर क्या कहना चाहता है, तो इसके लिए राइटर ये कहना चाहता है कि थोड़े समय के लिए मैं अपने पुराने विचारों और पुराने मतों को एक साइड में रखना चाहता हूं। मैं भी थोड़े समय के लिए या थोड़े दिन के लिए नए तरीके से लोगों के बीच में घुलना मिलना चाहता हूं मैं, क्योंकि समय बदल रहा है। लोगों को प्रोत्साहित करता है, कहता है कि भैया आप सब भी थोड़ा सा आजाद तरीके से सोचिए, जीवन में कुछ नहीं है। और कहता है राइटर, कहते हैं बट ही फील्स दैट, राइटर यहां पे महसूस करता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं नॉट रेडी, वो तैयार नहीं होते टू लीव, छोड़ने के लिए पुराने रीत रिवाजों को, पुराने पंथों को। राइटर यही समझाना चाहता है कि भैया छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसके विचार यही है। अगला क्वेश्चन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे पैराग्राफ की लाइन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है। कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। राइटर कहता है मैं होप, आशा नहीं करता हूं कि मैं अपनी मृत्यु तक ऐसे ही सीज रहूंगा, ऐसे ही जमा रहूंगा। मतलब राइटर कहता है कि मेरी जवानी मृत्यु तक नहीं रहेगी। आशा नहीं करता कि मैं ऐसे अपने, अभी 37 साल का हूं, राइटर कहता है कि मैं 37 साल का हूं तो उम्मीद नहीं कि मैं 37 साल तक अपने बुढ़ाते में भी रहूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा क्या हो जाऊं, मेरे चेहरे झुर्रियां आ जाए। इसका मतलब क्या है, तो बाई क्या, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, राइटर क्या कहता है, द पोएट मीन्स दैट, पोएट का मतलब है कि विशेस टू रिमेन एक्टिव, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ अंटिल हिज लास्ट डेट। इसका मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या है, होपिंग, आशा करता हूं, टू सीज नॉट टिल डेथ। राइटर कहता है कि नाउ 37 ईयर्स ओल्ड एंड होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। राइटर कहता है अभी मैं 37 साल का हूं और उम्मीद नहीं करता हूं कि मैं अपनी बुढ़ाती तक कैसे रहूंगा, है ना। अभी मैं 30 साल का हूं तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं मैं 60 साल तक कैसे रहूंगा, हो सकता है मैं कमजोर हो जाऊं, मेरे घुटने खराब हो जाए, है ना। तो राइटर यही कहना चाहता है कि इसका मतलब यह है, यहां पे पोएट कामना करता है, पोएट का मतलब यह है कि वह कामना करता है टू रिमेन, वह रहना चाहता है एक्टिव, फुर्तीला, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी अंटिल हिज लास्ट ब्रीथ। राइटर कहता है कि अपनी अंतिम सांस तक मैं एक्टिव, एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ क्या रहना चाहता हूं, बिल्कुल स्ट्रांग रहना चाहता हूं। ही होप्स दैट, वह यहां पे उम्मीद करता है कि हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, इंथुथियाज्म, ठीक है, इंथुथियाज्म का मतलब होता है उसका जो उत्साह है, एंड उसका जो प्रेम है फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, विल कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ओनली व्हेन डेथ कम्स, वो जिंदगी भर एंजॉय करेगा जब तक उसकी मौत ना आ जाए। तो कहने का मतलब है बाई होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इंपॉर्टेंट इससे एक्सप्लेनेशन भी आता है। राइटर यहां पे कहने का मतलब है कि वह कामना करता है, मतलब यह नहीं श्योर है, देखो विशेष लिखा है, विशेष का मतलब होता है वह इच्छा रखता है कि वह अपने जिंदगी भर, वह पूरी जिंदगी भर जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, वह एक्टिव रहना चाहता है, एनर्जेटिक रहना चाहता है। राइटर यहां पे उम्मीद करता है, आशा करता है कि जरूरी नहीं कि मैं अपने बुढ़ाते तक ऐसे मजबूत रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं कामना करता हूं कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, व्हेन डेथ कम्स, राइटर कहता है कि जब तक मेरी अंतिम सांस ना जाए तब तक के लिए मैं स्ट्रेंथ चाहता हूं, इंथुसियाज्म चाहता हूं, मतलब क्या, उत्साह चाहता हूं, ताकत चाहता हूं, लोगों के लिए प्यार चाहता हूं मैं पूरी जिंदगी भर, जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। कौन कहता है, राइटर कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
राइटर कहता है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब क्या होता है? अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है। इसका मतलब क्या बच्चा? कहते हैं द पोएट मीन्स दैट ओल्ड एज इज कमिंग क्विकली। देखो जैसे ये पेड़ है, पेड़ से पत्तियां गिर रहे हैं तेजी के साथ, ठीक है, तेजी से नीचे पत्तियां गिर रहे हैं, ठीक है, तेजी से पत्तियां गिर रही हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जवानी गिर रही है कहां? बुढ़ापे की तरफ। मतलब क्या कि ओल्ड एज इज कमिंग, बुढ़ौती आ रही है बहुत जल्दी। जस्ट एज लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। कहते हैं ऑटम के महीने में जिस प्रकार से पत्तियां जमीन पर गिरती हैं, उसी प्रकार से इंसान जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है। अ पर्सन ऑल्सो ग्रोज ओल्ड एंड मूव्स टुवर्ड्स डेथ। एक इंसान पलता बढ़ता है और क्या होता है? और मूव्स टू डेथ, और मृत्यु की तरफ बढ़ता है। द फॉलिंग लीव्स आर अ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ लाइफ। कहते हैं द फॉलिंग लीव्स, पत्तियों का गिरना, आर अ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ लाइफ। ये प्रतीक है किसके? मृत्यु का ये प्रतीक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो विस्परिंग नेबर कौन है? चैप्टर में आपने सेकंड पैराग्राफ में देखा होगा कि विस्परिंग नेबर्स आर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, विल क्या था? विल सेपरेट टू नीज, ऐसे कुछ करके लाइन थी ना। विस्परिंग नेबर कौन है? ये फुसफुसाने वाले मौत के सौदागर कौन है? ध्यान पे देखना। कहते हैं द विस्परिंग नेबर आर द एजेंट्स, और का मतलब होता है अथवा, एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ द डेथ। कहते हैं ये मौत के सौदागर हैं। विस्परिंग नेबर कौन है? ये मौत के सौदागर, मतलब देवदूत हैं, यमराज के 200 दूत हैं जो आपको लेने आते हैं धरती पे, है ना। द पोएट इमेजिन, पोएट इमेजिन करता है, पोएट इमेजिन करता है उनके लिए, एज पीपल हु क्वाइटली रिमाइंड हिम दैट ओल्ड एज एंड डेथ आर अप्रोचिंग। राइटर कहता है यहाँ पे द पोएट इमेजिन्स देम, पोएट उनके लिए इमेजिन करता है लोगों को लेकर, हु क्वाइटली जो चुपचाप, रिमाइंड हिम उन्हें याद करते हैं, दैट ओल्ड एज एंड डेथ आर अप्रोचिंग, कि जो बुढ़ापा और मृत्यु उन्हें अप्रोच कर रही है। द सिंबलाइज द साइन ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड द नियरनेस ऑफ द एंड ऑफ लाइफ। कहते हैं द सिंबलाइज द साइन ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, जो बुढ़ापे का प्रतीक होता है, मतलब जैसे उम्र ढलती है उसका जो प्रतीक होता है, और नियरनेस ऑफ द एंड ऑफ लाइफ, और क्या होता है? जो जिंदगी के खत्म होने का वो होता है। मतलब विस्परिंग नेबर यहाँ पे क्या है? इसका मतलब ये है, ये सिंबलाइज करता है, ये शब्द सिंबलाइज करता है कि आदमी बूढ़ा हो रहा है और मौत के बिल्कुल करीब है। दियर विस्पर्स मेक द पोएट अवेयर। कहते हैं दियर विस्पर्स, कहता है जो कवि का जो ये विस्पर्स है, ये जो मौत के सौदागर हैं, मेक द पोएट अवेयर, या पोएट को अवेयर करता है, या पोएट को बताता है, सुनिश्चित करता है, अब जागरूक करता है कि नो वन कैन एस्केप डेथ, कि कोई भी भैया मृत्यु से नहीं बच सकता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल लैंग्वेज हमने चीजों को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ट्रोल्स आया है, ट्रोल्स डू इन द लीफलेस वुड। कहते हैं एक जंगल है, जंगल में खाली से पेड़ है, पत्ती नहीं है, उसमें ये जो ट्रोल्स हैं, ये भूत हैं, ये कौन है? तो ट्रोल्स कोई स्कैंडिनेवियन में चीजें में होती हैं, बट हम यहाँ पे इसका मतलब ये है, ट्रोल्स का मतलब कि ऐसे लोग जो बिना प्रेम और स्नेह के जंगलों में इधर उधर घूम रहे हो। कैसे याद करेंगे? कहते हैं इन द लीफलेस वुड, इस पत्ती विहीन जंगल में, द ट्रोल्स वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ये ट्रोल्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश का मतलब प्रेम की तलाश में। एक समय ऐसा है कि जब प्रेम की स्नेह की तलाश में तो तरफ नहीं भटकता रहेगा। दे मूव अराउंड डेस्परेटली, सॉरी, हाँ डेस्परेटली, बिकॉज फूड इज स्केयर। ये उधर उधर घूमते हैं क्योंकि फूड मिलना, खाना मिलना बहुत ही कठिन है। देयर स्ट्रगल टू फाइंड समथिंग टू इट शोज देयर डिफिकल्ट कंडीशन एंड देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सर्वाइव। उनका स्ट्रगल करना कुछ पाने के लिए, खाने को लेकर, या दिखाता है डिफिकल्ट कंडीशन को उनके, कि एक तो उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, ऊपर से उनकी डिजायर क्या है? जीने की है। मतलब एक ऐसा समाज जहां पे आपको प्रेम उरेम न मिले, फिर भी आपकी एक इच्छा है जीने को लेकर। यहां पे यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु आर द ट्रेवलर्स, हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। कहते हैं ट्रेवलर्स कौन है? अंतिम पैराग्राफ है, ये ट्रेवलर्स कौन है, वो कैसे वो ब्लेस्ड हैं? कहते हैं द ट्रेवलर्स रेफर टू ओल्ड पीपल। जो ट्रेवलर्स हैं यहां पे, इन्हें ओल्ड पीपल बताया गया है, हु आर नियर एंड एंड ऑफ देयर लाइफ, जो बिल्कुल मौत के नजदीक और करीब हैं।
दे विल बी ब्लेस्ड, राइटर कहता है दे विल बी ब्लेस्ड व्हेन देयर सफरिंग एंड ट्रबल्स कम टू एंड। कहते हैं राइटर यहां पे, कहते हैं कि वे लोग संतुष्ट तब होंगे, वे लोग धन्य तब होंगे जब मृत्यु के द्वारा उनके सभी दुख कष्ट और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। दैट इज सोन एज अ पीसफुल रेस्ट आफ्टर लॉन्ग लाइफ। यहां पे जब एक इंसान लंबी जिंदगी से 70 साल जी लिया तो उसका अंतिम क्या है, वो शांति कब पाता है? जब उसको क्या आ जाती है भैया, जब ये एक चीज ऐसी है जो सबको एक दिन आनी है, क्या है बच्चा, वो मृत्यु है। कहते हैं कि लंबे समय के बाद इन ऐसे लोगों के लिए जो एक लंबे समय की जीवन को जी सके हैं, उनकी मृत्यु सबसे अंतिम रास्ता होता है। Who are the trolls in the real world? अच्छा, ट्रोल्स आज के वास्तविक संसार में कौन है? तो देखो मैं यहाँ पे हिंदी बता देता हूं पहले। वास्तविक दुनिया में ट्रोल्स उन बुरे स्वार्थी और अनैतिक लोगों का प्रतीक है जो नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। भूत मत समझ लेना, देख लो यही है, ये हम इंसानों के लिए बोला गया है। समाज में अशांति फैलाते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए घृणा तथा हिंसा का सहारा लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि इन द रियल वर्ल्ड ट्रोल्स रिप्रेजेंट विक्ड, ठीक है, selfish and immoral people. They do not follow moral values, often harm others for their own benefit. Such people spread hatred, create problems and disturb the peace of society to achieve their personal goals. ठीक है, ये हो गया हमारा फिलहाल। और टू ऑटम चैप्टर आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइन ये है भैया, कहते हैं कि व्हाट हैपेंस इन ऑटम। ऑटम में क्या होता है? सावन का महीना पवन करे शोर, गाना सुने हो ना। कहते हैं शरद ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर रंग बिरंगी दिखाई देती है। कहते हैं इन ऑटम, ऑटम में नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। नेचर बहुत ही सुंदर और प्यारा दिखता है, ठीक है। गार्डन्स आर फुल ऑफ स्वीट स्मेलिंग। जो बगीचा होता है वो खुशबुओं से भरा होता है। ट्रीज लोडेड विथ राइप फ्रूट्स। पेड़ों पर पके हुए फल लटके होते हैं। एंड फील्ड्स आर फिल्ड विथ क्रॉप्स। जो मैदान होते हैं वो क्रॉप्स मतलब क्या, फसलों से क्या होते हैं, रेडी फॉर द हार्वेस्ट, ठीक है, फसलें कटने के लिए तैयार होती हैं खेतों में। इट इज अ सीजन ऑफ रिचनेस एंड एबिडेंस। कहते हैं ऐसा ये सीजन होता है जो किससे भरा होता है, जो समृद्धि और भरपूरता से भरा होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट समरी के भी लिहाज से। नेक्स्ट है, इन व्हाट सेंस डज द सन कंपेयर विथ ऑटम। कहते हैं सूर्य किस प्रकार ऑटम का साथ देता है। द सन हेल्प्स ऑटम बाय प्रोवाइडिंग वार्मथ एंड एनर्जी। यहां पे सूरज ऑटम को प्रोवाइड करता है गर्मी और थोड़ी सी ताकत। इट रेज राइपन फ्रूट्स मेक देम जूसी एंड स्वीट। कहते हैं जो सूरज की किरणें हैं वो फलों के ऊपर जब पड़ती हैं तो क्या होती हैं, उन्हें पकाती हैं और उन्हें थोड़ा सा जूसी बना देती है। उनके अंदर थोड़ा सा रस वाली चीजें आ जाती हैं, थोड़ा सा मिठास से भर जाता है। एंड हेल्प फ्लावर एंड क्रॉप्स, और मदद करती हैं फसलों को और फूलों को बड़ा होने में प्रॉपरली, पूरी रूप से। इस प्रकार द सन वर्क्स टुगेदर, इसलिए ऑटम का महीना और सन एक साथ काम करते हैं। इस प्रकार से ऑटम का महीना और सन काम करते हैं एक साथ, जिससे कि पूरे के पूरे प्रकृति में सुंदरता आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्प्रिंग, ऑटम एंड समर। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दिया हूं। स्प्रिंग, समर एंड ऑटम आर डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। अलग अलग साल के अलग अलग ये तीनों हमारे वो क्या है, मौसम है। स्प्रिंग विंग्स न्यू फ्लावर। स्प्रिंग का महीना नए फूलों को लाता है, पत्तियों को लाता है। समर हेल्प्स फ्रूट एंड क्रॉप्स ग्रो। गर्मी का महीना उनको बढ़ने में और थोड़ा सा पकने में मदद करता है, बढ़ने में मदद करता है। ऑटम का महीना उनको पकाता है। इस प्रकार दी सीजन वर्क्स टुगेदर, ये सीजन एक साथ काम करते हैं इन साइकिल ऑफ नेचर। प्रकृति में एक कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं, चक्र के जैसे काम करती हैं और क्या करती हैं, पूरे के पूरे फलों को पूरी तरीके से पकाती हैं, बढ़ाती हैं और आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव टू मैनकाइंड। यहाँ पे इंसानी जात के लिए इन्होंने क्या मैसेज दिया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, व्हाई इज ऑटम कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यहाँ पे ऑटम के महीने को मिठास से भरा और धुंध का मौसम इसे क्यों कहा गया भैया, ये क्वेश्चन आप ये बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे तब जब आप कमेंट करके बताओगे। फिलहाल अगर आप बेटा इस चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप चाहते हो कि बेटा आपको पूरी त्रैमासिक अर्धवार्षिक की तैयारी कराई जाए, ठीक है। ये सेशन आपका त्रैमासिक स्पेशल था। साथ ही साथ आप सभी से ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि शुभम सर हमको आप समरी बता दीजिए इंपॉर्टेंट वाले, सर समरी याद कैसे करें, याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो के ऊपर आपके 250 कमेंट आ गए, ठीक है, तो बच्चा पक्का अगली वीडियो 12 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो गेट रेडी गाइस। और हाँ, टेलीग्राम तो अभी चल नहीं रहा बेटा,
बट इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। प्लीज अगर आप लोग नए हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, एक बार अपने व्हाट्सएप पे लगा देना, ठीक है। कमेंट करके जाना सेशन जैसा लगाओ, और डू मोर लाइक एंड शेयर, ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ज्यादा ज्यादा कमेंट करना अगर सेशन प्यारा लगा हो, ठीक। मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार है, और कमेंट करना आज का सेशन कैसा लगा। त्रैमासिक स्पेशल है, इसमें ये जो हमारे 20 क्वेश्चन है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली क्लास में मिलेंगे समरी के साथ, लेकिन उसके साथ चाहिए हमें आपके 250 कमेंट। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।